बजट में एक 100 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा हुई, जिसमें अजमेर के अन्ना सागर जो लेक है उसके ओवरफ्लो पानी को और एससीपी जो बना हुआ है वहां से पानी ट्रीट करके उसके डेवलपमेंट के लिए, जो चूंकि अजमेर में बारिश के समय में पानी भरता है, माननीय अध्यक्ष जी ने और अजमेर के जनप्रतिनिधि की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री ने ये काम स्वीकृत किया है। जब हमने इस बजट घोषणा को देखा तो ये मुख्य रूप से इस बात के लिए हमें बड़ी चिंता हुई कि इस बजट घोषणा की क्रियान्वित होती है अगर, तो लोगों में कुछ बातें भी उत्पन्न हुई, जिससे लोगों में थोड़ा सा विरोध के स्वर उत्पन्न हुए। क्योंकि लूणी नदी जो है, लूणी नदी जो अजमेर के वहां से निकलती है अन्ना सागर के ओवरफ्लो पानी से, और वो वहां से फिर सीधा बालोतरा तक जाती है, जिसके बीच में पुष्कर विधानसभा का पार्ट भी आता है, उसमें डेगाना विधानसभा भी आती है, उसमें मेड़ता विधानसभा भी आती है, उसमें मेरी जेतान विधानसभा भी आती है, उसके बाद उसमें लूणी विधानसभा भी आती है, जोधपुर विधानसभा का कुछ पार्ट आता है, उसके बाद है बालोतरा। ये 5 से 7 विधानसभाओं में लूणी नदी चलते, इसका जो परंपरागत बहाव क्षेत्र है वो अन्ना सागर के ओवरफ्लो पानी के कारण ही चलता है। पिछले 2 वर्षों में अच्छी बारिश के कारण से लूणी नदी भरपूर चली है, 3-3, 4-4 महीने चली, जिसके कारण किसानों के जो कुएं हैं उनका जलस्तर बढ़ा है। नदियों के चलने से किसान खुश हैं और लगातार पानी की, पेयजल की, सिंचाई की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व हुई है। अभी हमने माननीय हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं उनसे बातचीत करी है और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय वासुदेव देवनंद से बात करके हम सब प्रभावित जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने बात करी है, उनसे आग्रह किया है कि जो लोगों की जन भावना ये है कि लूणी का जो परंपरागत पानी का बहाव क्षेत्र है, आवक जहां से होती है उसको कम से कम डाइवर्ट नहीं करें और वो वैसे ही चलती रहे जैसे आज से 100 साल पहले से चलती आ रही है। हमने माननीय मंत्री से आग्रह किया है, फिर हमने अध्यक्ष जी से आग्रह किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि निश्चित ही इस पर एक तकनीकी अधिकारियों की कमेटी बना करके, और वैसे उन्होंने कहा है कल ही हम कुछ लोगों को बुला करके इसके बारे में संज्ञान लेंगे और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसानों के साथ में, आम जन के साथ में इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के उपरांत अगर कोई चीज जनता के विरोध में होती है, जनता की भावनाओं के विरोध में अगर उत्पन्न होती है, तो निश्चित ही उसका समाधान निकालेंगे। और जो परंपरागत लूणी का बहाव क्षेत्र, जो बरसात के मौसम में नदियां जो चलती है, लूणी की नदी जो चलती है, उस बहाव क्षेत्र पानी को कहीं भी डाइवर्ट नहीं करेंगे, परंपरागत रूप से वो वहां चलता रहे। इसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष जी को और मंत्री जी को आग्रह किया है। तो मैं जो विधानसभा क्षेत्र जो मैंने बताया है, इस लूणी क्षेत्र के बहाव में जो जो विधानसभा क्षेत्र जिसमें से नदी निकलती है, उनसे मैं आग्रह करूंगा किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहे, कोई भ्रामक तथ्य अगर कोई फैलाता है उससे बचे। और हमने और सरकार ने तय किया है किसी भी प्रकार का डाइवर्जन जो है इस प्राकृतिक बहाव क्षेत्र का हम लोग नहीं करेंगे। तकनीकी कमेटी बना करके मुख्य रूप से अजमेर शहर के जो जल भराव की स्थिति है उसका समाधान निकालने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। तो आजकल मेड़ता में कुछ लोगों ने धरना शुरू किया है, जेतान में कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू किया है, लूणी विधानसभा में किया है, हमारे इस डेगाना के अंदर किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जनता की भावनाओं का ध्यान रखें और उनके साथ में कोई अन्याय नहीं हो। लूणी का जो क्षेत्र है उसके अंदर निरंतर रूप से अन्ना सागर का ओवरफ्लो पानी आता रहे, इसके लिए हम समाधान मिलकर के निकालेंगे।